सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो वाइल लूप था, डू वाइल लूप था, उसको डिस्कस किया था हमने। आज हम लोग बेसिकली फॉर लूप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो लूप है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्डअप करने में भी ये मदद करेगा। तो बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। तो सबसे पहले फॉर लूप में पॉइंट नंबर 1 लिखा है कि दिस इज एन एंटिटी कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट। यानी ये क्या है, एक एंट्री कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट है जो कि लूपिंग स्टेटमेंट को, लूप के स्टेटमेंट को कंट्रोल करता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इन दिस लूप स्ट्रक्चर मोर देन वन वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज। यानी इस लूप के स्ट्रक्चर में एक या एक से अधिक क्या होते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज किए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस लूप इज दैट द थ्री एक्शन कैन बी टेकन एट अ टाइम, लाइक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल चेकिंग एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यानी फॉर लूप लगाने का मेन फीचर्स ये होता है कि इसमें तीन कंडीशन एक साथ अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है वेरिएबल इनिशियलाइज। यानी वेरिएबल को इनिशियलाइज हम कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर, कंडीशन भी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और हम लोग उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम। लास्ट पॉइंट इसमें है कि द फॉर लूप कैन बी मोर कंसाइज एंड फ्लेक्सिबल देन दैट ऑफ वाइल और डू वाइल लूप। यानी जो फॉर लूप है वो आपका काफी फ्लेक्सिबल और काफी अच्छा है, किससे, वाइल लूप से और डू वाइल लूप से। अगर हम उसके सिंटेक्स की बात करें फॉर लूप की, तो उसमें आपका फॉर होगा। फॉर में आप कुछ इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को, उसके बाद आप कुछ कंडीशन देंगे वेरिएबल के लिए, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू होगा, और उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देंगे। अगर आप आई लेट करते हैं तो आई प्लस प्लस देंगे, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम। देन आपका ओपनिंग करली ब्रेसेस होगा, और उसके बाद कुछ आप स्टेटमेंट लिखेंगे, देन क्लोजिंग करली ब्रेसेस। एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, तो एग्जांपल आपका दिया हुआ है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही। तो उसमें हमें 1 to 10 तक प्रिंट करना है, तो हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये तो बेसिकली सी का सिंटैक्स है। और उसके वॉइड मैन, उसके बाद देन ओपनिंग करली ब्रेसेस, इंट हम लोगों ने दिया इंटीजर x, देन सेमीकोलन, एंड उसके बाद हम लोगों ने फॉर लूप लगाया, x इज इक्वल टू 1 हम लोगों ने लिखा, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एंड देन सेमीकोलन, देन x प्लस 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 आपका क्या है, आपका इंक्रीमेंट हो गया। एंड ये आपका क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आपका कंडीशन हो गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, जो कि वेरिएबल का है। देन यहाँ पे अपने ओपनिंग करली ब्रेसेस दिया अकॉर्डिंग टू दिस, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंटफ दिया, देन परसेंट डी स्लैश टी, देन यहाँ पे x हम लोगों ने दिया। देन आपका क्लोजिंग करली ब्रेसेस गेट ch, और ये फाइनल प्रोग्राम के लिए क्लोजिंग करली ब्रेसेस। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका उस आउटपुट स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट करके आ जाएगा। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर है, काफी अच्छा है। आप फॉर लूप पे लगा के बहुत से प्रोग्राम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वेरियस फॉर्म्स फॉर लूप, यानी फॉर लूप के लिए जो वेरियस फॉर्म्स अप्लाई किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें नंबर 1 है कि आई एम यूजिंग वेरिएबल नम इन ऑल द बिलो एग्जांपल। यानी मैं क्या करूंगा, जो भी वेरिएबल है उनमें मैं नम का यूज करूंगा, जिसमें पहला है, ये सारा एग्जांपल है आपका, जिसमें फर्स्ट है हेयर इंस्टेड ऑफ नम प्लस प्लस आई एम यूजिंग नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। यानी नम प्लस प्लस को हम नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 भी लिख सकते हैं, विच इज नथिंग बट सेम एज नम प्लस प्लस, जो कि नम प्लस प्लस के अकॉर्डिंग ही है, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। अगर मैं फॉर की बात करूं, फॉर नम इज इक्वल टू 10, देन नम इज ग्रेटर देन लेस देन 20, देन नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे नम प्लस प्लस भी लिख सकता था, अगर मैं चाहता तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 भी लिख सकता था। तो ये दोनों कंडीशन में अप्लाई होगा, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेकंड ये है इनिशियलाइजेशन पार्ट कैन बी स्किप्ड फ्रॉम लूप एज शोन बिलो। यानी जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो लूप से स्किप भी हो सकता है, जो कि नीचे आपको दिखाई देगा। द काउंटर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बिफोर द लूप इटसेल्फ। इंटीजर हम लोगों ने दिया नम इज इक्वल टू 10, देन फॉर लूप दिया हम लोगों ने, यहाँ पे नम इज लेस देन 20, देन नम प्लस प्लस हम लोगों ने दिया। Must note, although we can skip in it part, but semicolon before condition is must। यानी कंडीशन से पहले हमें सेमीकोलन देना कहीं ना कहीं ये जरूरी है। ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ज्यादा नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। विदाउट विच यू विल गेट कंपाइलेशन एरर। अगर आप इस सेमीकोलन को नहीं लगाते हैं तो कंपाइलेशन के टाइम में, रन के टाइम में एरर आपको कंपाइलर बताएगा।
थर्ड इसमें है कि लाइक इनिशियलाइजेशन यू कैन आल्सो स्किप द इंक्रीमेंट पार्ट एज वी डिड बेलो। इन दिस केस सेमीकोलन इज मस्ट, यानी सेमीकोलन काफी जरूरी है। सेमीकोलन के बिना आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एंड फिफ्थ है आपका counter can be decrement also. In the below example, the variable gets decrement each time the loops run until the condition num is greater than 10 because false। यहां से आप देखें तो क्या 10 का वैल्यू 20 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया। इसके लिए हम लोगों ने क्या दिया, डिक्रीमेंट दिया, जो कि नम माइनस माइनस था। एक प्रोग्राम है जो काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो बिगिनर्स के लिए तो ये जरूरी है, जिसमें है प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए जो सम होता है वो कितना होता है, जिसमें आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच यहाँ पे मिस हो गया है, तो यहाँ से आप देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी तक हमने प्रैक्टिस किया है तो आपको अंदाजा लग गया होगा किस तरह से क्या सिंटेक्स क्या यूज हो रहा है। int main then opening curly braces int num comma count c then sum is equal to 0 printf enter a positive integer then scanf %d address of num का एड्रेस दिया हम लोगों ने, यहाँ पे for loop इनिशियलाइज किया, then for count is equal to 1 then count is greater than equal to num and plus plus count and then आपका for के लिए अपना opening curly braces then sum plus is equal to count then closing curly braces, उसके बाद printf sum is equal to %d and sum then semicolon return 0 हम लोगों ने दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने int main दिया। अगर हमने यहाँ पे void main दिया रहता तो यहाँ पे clr सॉरी बल्कि हम क्या करते, get ch का यूज करते। then closing curly braces किसके लिए, ये opening curly braces के लिए। आउटपुट जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे ही आप पॉजिटिव इंटीजर साइन को देंगे तो आपके पास सामने जो सम होगा सम इज इक्वल टू 55 प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, ये आपका है फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का, जो कि आपका फैक्टोरियल पार्ट होता है। अगर आपने क्लास 11 बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा तो उसमें मैथमेटिक्स में आपको फैक्टोरियल जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन का पार्ट है वो कॉम्बिनेशन परमुटेशन यहाँ से आपका इजी हो जाएगा। और अभी तक आपने पढ़ा है लेकिन आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपने सही से पढ़ा है तो हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच वाइड मैन ओपनिंग करली ब्रेसेस इंट आई एंड फैक्ट is equal to 1 then number then clr printf enter a number and scanf %d address of number then for loop हम लोगों को दिया क्या, I is equal to 1 then semicolon and I is less than equal to number and I plus plus then opening curly braces fact is equal to fact asterisk I then closing curly braces printf factorial of %d is %d number fact। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे आपके आउटपुट स्क्रीन पे आएगा इंटर नंबर। अगर हमने 5 इंटर किया तो 5 का जो फैक्टोरियल है वो 120 आएगा, 120, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 120 आपका आएगा। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।